एवरीवन, आज हम देखेंगे इस तरीके के कठिन सवाल को सेकंडों में देखते ही कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए लिख रखा है कि दो संख्याओं का योग, उसका अंतर और गुणनफल का अनुपात 9:1:80 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। आपको ये दोनों संख्याएं बतानी है। तो आपको पता है कि 9:1:80 है, तो ऐसी कौन सी दो संख्या जोड़े कि 9 हो जाए। तो आपको पता है कि दो संख्याएं ऐसी कौन सी हो सकती हैं, 5 और 4। ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 9 बन रहा है तो उसका अंतर भी 1 बनना चाहिए। तो दो संख्याओं का अंतर क्या बन रहा है, 5 में से 4 गए 1। दो संख्याओं का योग 9 और दो संख्याओं का अंतर क्या बन रहा है, 1। तो हमको पता है कि हमको तो मिल गई कि संख्याएं 5 और 4 के अनुपात में होंगी। एक तो ये मिल गया कि 5 और 4 का योग 9 है और 5 और 4 का अंतर 1 है। तो हम देखते हैं क्योंकि ये गुणनफल का अनुपात दिया है, तो क्या 5 और 4 का गुणनफल ये है, तो 5 और 4 का गुणनफल क्या होता है, 20। तो 20 का ये 20 तो बन नहीं रहा है, बन क्या रहा है, 80। तो हम देखते हैं जो 80 बन रहा है, ये 80 20 के कितने गुणनफल पे है। तो 80 20 के कितने गुणनफल पे है, तो आप कहेंगे 20 के 4 गुणनफल पे है, 20 चौको 80। तो ध्यान रखिएगा, तो हमने संख्याएं पहले से ही मिल गई थी, 5 और कौन सी, 4। तो ये जो 4 गुना है तो संख्याएं भी 4 गुना होगी। इसका मतलब ये जो संख्या होगी एक तो 20 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, 4 चौको 16। तो दोनों संख्याएं हमको मिल जाएगी। पहली संख्या क्या मिल जाएगी, 20, और दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी, 16। मतलब 20 और 16 का योग 9:1:80 के अनुपात में होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11:1:90 है, तो उनके वर्गों का योग आपको बता कर रखना है। तो कौन सी दो संख्याएं हैं, 6 5 11, 6 में से 5 गए 1। कंडीशन देखना है, सेटिस्फाइड हो गई, मतलब 6 और 5 के अनुपात में संख्या है। तो हम देखते हैं 6 और 5 का गुणनफल क्या होता है। तो 6 और 5 गुणनफल 30। तो 30 के किस पर है, 90, 3 के गुणनफल पे है। तो इसका मतलब जो संख्या मिल गई वो एक तो मिल गई 6, पहली संख्या क्या मिल गई, 6 गुणे 3 के गुणनफल ते थी, तो 6 गुणे 3, और दूसरी संख्या क्या मिल गई, कौन सी थी, 5 और गुणे 3, तो संख्या क्या मिल गई, 6 18 और 5 15। तो संख्या कौन सी थी, 18 और 15। हमको बताना क्या है, हमको बताना है इनके वर्गों का योग, मतलब 18 का योग और प्लस 15 का स्क्वायर, वर्गों का योग बताना है। तो 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324, और प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो योग क्या हो रहा होगा, 5 4 9, 2 2 4 और 4 3 7, 5 4 9, 2 2 4 और 3 2 5, है ना। तो क्या हो रहा होगा, 549। तो इसका योग यही होगा। 18 के स्क्वायर आपको पता है 324 होता है, 15 का 225, तो जोड़ देंगे 5 4 9, 2 2 4 और 3 2 5। तो इनके वर्गों का योग क्या होगा, 549। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कठिन सवालों को बस केवल इतने ध्यान रखना है कि अंतर और योग मिलाना है, हो जाए। तो इसी तरीके से सवाल ऐसे बनेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।